हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट @ में। यूपीटीजी टीपीजीटी आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आधुनिक भारतीय कलाकार के जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमारे आज के जो कलाकार हैं वो हैं तैयब मेहता, जिनका टाइम पीरियड है 1925 से लेकर 2009 तक, यानी कि 1925 में इनका जन्म हुआ और 2009 को इनका निधन हुआ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तैयब मेहता का जन्म जो हुआ था तो वो 26 जुलाई 1925 ईस्वी को गुजरात के खेड़ा ज़िले के कपाड़वंज गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात का जो पड़ता है गुजरात के अंदर, वहाँ का कपाड़गंज गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तैयब मेहता ने अपने करियर की शुरुआत जो की थी तो वो मुंबई के प्रसिद्ध टेरडो फिल्म स्टूडियो में बतौर फिल्म एडिटर के रूप में इन्होंने जो है अपनी शुरुआत की थी। ठीक है, करियर की। तैयब मेहता ने चित्रकारी में रुचि का होने के कारण कला में डिप्लोमा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से किया था। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और 1854 में किसकी हुई थी? 1854 में कलकत्ता कला विद्यालय की हुई थी और मद्रास कला विद्यालय की 1850 में हुई थी। और लॉर्ड मेयो जो लाहौर में था तो उसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है। जो ब्रिटिश काल के दौरान ये 4 कला विद्यालय खोले गए थे। ठीक है। 1850, 1854, 1857 और 1875 को। ठीक है। तो इन्होंने कहाँ से चित्रकारी में डिप्लोमा किया था? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1968 ईस्वी में तैयब मेहता को उनके चित्र गिरते हुए शरीर के लिए प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। किसके लिए स्वर्ण पदक मिला इनको? गिरते हुए शरीर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म कुदाल को तैयब मेहता ने मुंबई के बांद्रा स्थित कत्ल घर में फिल्माया था। जो इनकी फिल्म जो थी तैयब मेहता की कुदाल फिल्म, तो इसके लिए इनको फिल्म फेयर जो है पुरस्कार भी मिला था। यह जो फिल्म ये कई बार पूछा गया है कुदाल फिल्म किसकी है, तो ये है आपकी तैयब मेहता की बनाई हुई। ठीक है। तो इन्होंने कहाँ फिल्माया था इसको? मुंबई के बांद्रा स्थित कत्ल घर में इन्होंने इसको फिल्माया था। 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने 16 मिनट की लघु फिल्म कुदाल बनाई थी। जो ये कुदाल फिल्म बनाई थी तो वो इसका जो है ये कितने मिनट की थी? तो ये 16 मिनट की बनाई थी। और कब बनाई थी? तो 1970 ईस्वी में इसको बनाई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तैयब मेहता से, तो कुदाल किसकी फिल्म है? तो ये तैयब मेहता की है। ठीक है। तैयब मेहता की फिल्म कुदाल को 1970 इसमें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि फिल्म फेयर अवार्ड किस कलाकार की फिल्म को मिला था? तो ये कुदाल को मिला था। ठीक है। तैयब मेहता को कुदाल के लिए। तैयब मेहता को मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान 1988 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कालिदास सबसे प्रथम किसको मिला था? तो वो आपको मिला था के.जी. सुब्रमण्यम को 1981 में। ठीक है। रिक्शे वाला जो है चित्र इन्होंने बनाया है तो 2002 में बनाया है, तो ये तब तैयब मेहता का है। ठीक है। रिक्शे वाला। डायगोनल श्रृंखला जो है ये किसकी है? तो ये आपकी तैयब मेहता की है, डायगोनल सीरीज। ठीक है। और डायलॉग किसकी है? तो ये अनुपम सूद की है। तो डायगोनल और डायलॉग में आप कंफ्यूज नहीं होना। डायलॉग जो है आपकी अनुपम सूद की है और डायगोनल जो है आपकी तैयब मेहता की है। नेक्स्ट देखते हैं। और जो है आपका रिक्शे वाला जो है एक रिक्शा वाला है और एक वुमेन ऑन रिक्शा, ये किसका है? ये उसका के हबर का है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तैयब मेहता की फॉलिंग फिगर या अधोगामी आकृति जो 1965 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग में बनाई गई। तो ये कृति कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये रखी हुई है। तैयब मेहता फ्रांसीसी अंग्रेज कलाकार से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? तैयब मेहता फ्रांसीसी अंग्रेज कलाकार से प्रभावित है। तो उस अंग्रेज का फ्रांसीसी बेकन थे वो। ठीक है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि तैयब मेहता किससे प्रभावित थे? तो फ्रांसीसी बेकन से ये प्रभावित थे, जो क्या थे? अंग्रेज थे एक। 1965 ईस्वी में ललित कला अकादमी का एक औरत का शरीर पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था।
1965 में इनको ललित कला का जो है एक औरत का शरीर पर जो एक चित्र था, तो इस पर क्या मिला था इनको, स्वर्ण पदक मिला था। किसके द्वारा, ललित कला का आदमी के द्वारा 1965 में। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने मानपत्र से उनका सम्मान किया था। 2004 में क्या, महाराष्ट्र की जो सरकार थी उन्होंने मानपत्र से उनका सम्मान किया था। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को तैयब एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है, तैयब मेहता। तो तैयब मेहता से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता था वो सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक से ही पूछा जाता है, तो यानी कि जश्न। सेलिब्रेशन को क्या कहता है हिंदी में, जश्न। या तो जश्न पूछ लेगा या सेलिब्रेशन पूछ लेगा, ठीक है। तो सेलिब्रेशन और जश्न में कंफ्यूज नहीं होना। सेलिब्रेशन इंग्लिश में होता है और जश्न हिंदी में, ठीक है। और जश्न और जख्म में भी कंफ्यूज नहीं होना। जख्म जो है सोमनाथ होर की है कृति, जिसको इंग्लिश में वुड्स बोलते हैं, और जश्न किसकी है, तो ये तैयब मेहता की है। जश्न और जख्म में ये कंफ्यूज होता है कभी कभी। नेक्स्ट देखते हैं, तैयब मेहता चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित की थी। तो इनसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि महिषासुर चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की है, तो ये आपके तैयब मेहता ने की है, ठीक है। तो इनसे भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तैयब मेहता की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है, तो वो सेलिब्रेशन है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा है कि इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है, तो वो सेलिब्रेशन है, ट्रिप्टिक यानी कि जश्न। को वर्ष 2002 में क्रिस्टी की नीलामी में कुल कितने रुपए में खरीदा गया, बेचा गया था, तो 1.5 करोड़ रुपए में ये बेची गई थी, ठीक है, 2002 की नीलामी में। मई 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली सैफरन आर्ट भारतीय नीलामी घर की ऑनलाइन नीलामी में 1 करोड़ रुपए यानी कि 2,30,000 अमेरिकी डॉलर में ये नीलाम हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2005 में आसियाना की नीलामी में तैयब मेहता की पेंटिंग गेस्चर को 3.1 करोड़ बोली लगाकर रंजीत मलकानी ने इसको खरीदा था। कौन सी, आसियाना की जो इनकी पेंटिंग थी। आसियाना की नीलामी घर में गेस्चर नाम की एक पेंटिंग थी, तो ये 3.1 करोड़ रुपए बोली लगाकर रंजीत मलकानी ने इसको खरीदा था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विकर्ण या डायगोनल कैनवास पर तैल रंग चित्रित ये तैयब मेहता का है, यानी कि डायगोनल बोल सकते हैं या विकर्ण बोल सकते हैं। तो ये विकर्ण किसकी है ये कृति, तो ये आपकी तैयब मेहता की है। तो या तो डायगोनल लिख सकते हैं या विकर्ण लिख सकते हैं, ठीक है। डायगोनल सीरीज चित्र श्रृंखला और फॉलिंग फिगर्स के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन, जो आपके तैयब मेहता हैं। तैयब मेहता को भारत सरकार का पद्म भूषण जो मिला था, वो पुरस्कार वो 2007 को मिला था। और सर्वप्रथम पद्म भूषण किसको मिला था, तो वो पद्म भूषण जो मिला था यामिनी राय को मिला था 1955 में, और पद्म विभूषण मिला था 1954 में आपके नंदलाल बोस को, और पद्म श्री मिला था सर्वप्रथम सुधीर रंजन खासगीर को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सर्वप्रथम कालिदास सम्मान किसको मिला था, तो वो के.जे. सुब्रमण्यम को मिला था 1981 में। नेक्स्ट देखते हैं, तैयब मेहता कौन थे, तो अभिव्यंजनावाद कलाकार से संबंधित थे। कुछ जो चित्रकार हैं तो कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि ये कौन से बात से संबंधित है, ठीक है। तो आपका ये कौन से बात से संबंधित है, जो अभिव्यंजनावाद से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, तैयब मेहता पर ब्रिटिश सरकार डेविड हॉकनी का प्रभाव था। नेक्स्ट देखते हैं, तैयब मेहता भारतीय चित्रकार की पेंटिंग काली भी इनकी जो पेंटिंग है ये बहुत बार पूछी जाती है। काली किसकी पेंटिंग है, तो ये तैयब मेहता की है। तो इसको 2018 में नीलामी में रिकॉर्ड 26.4 करोड़ रुपए में बिकी थी, ठीक है। कितने करोड़ में बिकी थी, 26.4 करोड़ रुपए में बिकी थी। और अब तक की विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है, तो वो है आपकी सेवियर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि सलवाडोर मुंडी, जो 2937 करोड़ रुपए में 2017 की नीलामी में नीलाम हुई थी। जो अभी जो है कहाँ है, तो आपकी सऊदी के दुबई में है ये, ठीक है। तो उसको 2937 करोड़ रुपए में खरीदा था, यानी कि 450.3 मिलियन डॉलर में वो बिकी थी, जो अब तक की विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है, ठीक है। सेवियर ऑफ द वर्ल्ड जो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी, जिसमें जो है आपके जीसस को एक हाथ में पारदर्शी जो गोला उनके हाथ में है, और एक हाथ जो है आशीर्वाद की मुद्रा में है, वो पेंटिंग है, ठीक है, जो वो विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग्स है। नेक्स्ट देखते हैं,
विश्व की जितनी भी सबसे महंगी पेंटिंग्स है अदर्स वो उसको हमने एक क्लास में कवर किया था, उसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन सी पेंटिंग कितनी महंगी है। ठीक है, सबसे महंगी, फिर उससे दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की। ठीक है, तो वो भी आपको पाश्चात्य कला से संबंधित जितनी भी आपकी टॉपिक्स हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं, उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन में सन 1982 में भारत तैयब मेहता ने बहुत सी एकल और सामूहिक प्रदर्शनियां भी की थी। उन्होंने कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग भी लिया, उनमें से प्रमुख हैं। तो कौन कौन सी इन्होंने भाग लिया था प्रदर्शनियों में? तो ब्रिटेन में सन 1982 में भारत महोत्सव के दौरान आयोजित प्रदर्शनी मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स, हेयरसॉन म्यूजिक म्यूजियम, वाशिंगटन डीसी 1982 में कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, यानी कि समकालीन जो भारतीय कला है, ग्रे आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क, आर्ट ऑफ इंडिया, द हर्टविट्ज कलेक्शन, वार्केस्टर आर्ट म्यूजियम यूएसए 1987, और इंडियन पेंटिंग एट गैलरी दे मोंडे दे पेरिस जो 1984 में। ठीक है, तैयब मेहता के जो प्रसिद्ध चित्र हैं कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है सेलिब्रेशन काली महिषासुर, ये तीनों जो हैं आपकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिक्शे वाला, संथालों का बसंत उत्सव, ये भी बहुत बार पूछी गई है। गिरते हुए शरीर, एक औरत का शरीर, बकरी को दुलाता हुआ महिला का हाथ, विकर्ण श्रृंखला या इसको बोल सकते हैं डायगोनल सीरीज। ठीक है, तो ये आज के हमारे कलाकार रहे थे तैयब मेहता, जिनको हमने आज की क्लास में कवर किया। और इससे पहले हमने जो कलाकार थे हमारे हमने पिछली क्लास में कवर किया था। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।